हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेविगेशन मेनू वर्डप्रेस में कैसे सेटअप करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मैंने अभी 2020 थीम्स इंस्टॉल की हुए है, उसमें डिफ़ॉल्ट मेनू दिखाई दे रहा है। उसमें सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे रहा है, सैम्पल पेजेस। और दूसरे ये फुटर एरिया में भी कोई मेनू अभी सेट किया हुआ नहीं है, बराबर। तो अभी हम देखते हैं कि वर्डप्रेस में कैसे मेनू सेटअप किया जाता है। तो मैं जाता हूँ बैकएंड में, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपीयरेंस में मेनूज़, वहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अभी वो मेनू का जो सेटअप है वो पेज आ जाएगा। ओके, अभी तक मैंने कोई मेनू यहाँ पे क्रिएट किया है, डिफ़ॉल्ट सेटअप किया हुआ है, इसलिए इसमें कोई मेनू क्रिएट नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग नहीं हो रहा है। तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ प्राइमरी मेनू। ये मेरा प्राइमरी मेनू है बराबर। अभी इस पर क्लिक क्रिएट मेनू, ये बन गया आपका फर्स्ट प्राइमरी मेनू। अभी इसमें आपको पेज सब सेटअप करना होता है। अभी मैंने कोई पेजेस भी क्रिएट किए हुए नहीं है, तो अभी मैं 2 पेज क्रिएट करता हूँ। तो ऐड न्यू पेज, ओके, ये आ गया नया पेज। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और पेज का नाम रख देता हूँ मैं होम, सॉरी। अब इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये बन गया हमारा होम पेज। इसको हम यहाँ से व्यू कर देते। मैं ये न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। ये अभी तो डिफ़ॉल्ट सेटअप है मेनू का, इसलिए यहाँ पे होम पेज डिफ़ॉल्ट आ गया, और सैम्पल पेज हमारे वर्डप्रेस में डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, अब दूसरा एक पेज और मैं बना देता हूँ, ब्लॉक पेज। वापस हम जाते हैं वर्डप्रेस के, ये होम पेज, और दूसरा एक न्यू पेज बना देते हैं। इसको हम नाम लिख देते हैं ब्लॉक पेज। इसको पब्लिश कर देते हैं। ओके, वापस हम जाते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। ये बन गया आपका 2 पेजेस। ओके, इसको अब यहाँ पे आप सेट करने के लिए आपको हमने एक मेनू क्रिएट किया हो, उसका नाम रखा गया है प्राइमरी मेनू, अपीयरेंस मेनूज। अब ये 2 पेज आपको मेनू में सेट करने के लिए ये चेक मार्क करना पड़ता है, ऐड टू मेनू। आपको सारे पेजेस मेनू में सेट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, और पर्टिकुलर कोई 1-2 पेजेस करना हो तो यहाँ से कर देते। हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि होम पेज है तो होम लिख देंगे तो सर्च होकर नीचे टॉप डाउन में आ जाएगा। ओके, इस तरह ब्लॉक पेज भी सर्च कर सकते हैं। और व्यू ऑल करना हो तो ऐसे, अभी तो हमारा 4 पेजेस ही बने हुए हैं, होम पेज, ब्लॉक पेज, होम एंड सिंपल पेज। ओके, अब हम होम पेज और ब्लॉक पेज दोनों मेनू में सेट करते हैं। ओके, उसका कोई भी मेनू में आप जब भी कोई मेनू नया क्रिएट करो, या तो कोई पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरी, ये सब यहाँ पे सेट करो, तो आपको एक ध्यान रखना है कि रिफ्रेश या दूसरे पेज पे जाने से पहले सबसे पहले इसको सेव मेनू करना पड़ेगा, वरना ये जो सारे चेंजेस से चले जाएंगे। ओके, अभी ये सेक्शन ये थीम के हिसाब से रहता है। ऑटो ऐड पेजेस, जब आप कोई नया पेजेस बनाते हो तो वो यहाँ पे सेट हो जाता है, जैसे कि अभी डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट सेटिंग से हो रहा है वो। दूसरा कि डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेनू, डेस्कटॉप एक्सटेंड्स मेनू, मोबाइल मेनू, फुटर मेनू, सोशल मेनू, ये सब हमारा जो भी थीम हो उसके हिसाब से बने रहते हैं। तो अभी हमने हमारी एग्जिस्टिंग करंट थीम है 2020 थीम। मैं आपको बता देता हूँ थीम्स कहाँ से हमें पता चलता है कौन सी थीम एक्टिव है। तो सारी थीम में मेनू का लोकेशन अलग अलग, देखो यहाँ पे हमने ए है 2020 थीम है, यहाँ पे हेडर का लोकेशन यहाँ पे है, और 2090 थीम है उसका हेडर का लोकेशन यहाँ पे है। जैसे हेडर का 3 डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है, एक हेडर में टॉप मेनू में, और दूसरा रहता है फुटर में, और तीसरा नेविगेशन, मतलब जो कोई भी पेज है उसमें साइड बार रहता है, वहाँ पे आप विजेट से सेट कर सकते हो। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट एक्टिव थीम 2020 है, उसमें हम मेनू सेटअप करते हैं। ओके, हम आ गए हैं यहाँ पे मेनू में। तो मैंने 2 पेजेस सेट किए हैं,
और दूसरा एक पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में एक पोस्ट क्रिएट होती है हेलो वर्ड्स, वो मैं ऐड मेनू कर देता हूँ। ओके, अब इसको हम हॉरिजॉन्टल डेस्कटॉप में लोकेशन पे सेट करते हैं। यहाँ पे हमें टिक मार्क करना होता है। ऑटोमेटिकली करो, जब आप कोई भी नया पेज क्रिएट करो तो ऑटो सेट हो जाता है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं वहाँ को उनको टिक नहीं करता हूँ। ओके, अब हो गया सेव मेनू। अब हम जाते हैं पेज पे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं पेज। ओके, आ गया हमारा होम पेज, ब्लॉग पेज और हेलो वर्ड जो पोस्ट पेज है। और इसमें कस्टम लिंक भी आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं wordpress.org की लिंक सेट करता हूँ, https wordpress.org। ओके, यहाँ पे मैं लिख दिया तो वर्डप्रेस। ओके, एड मेनू। इसी तरह आप कैटेगरी भी कोई डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज होती है। आप नई कोई कैटेगरी ब्लॉग पोस्ट में या ब्लॉग में और कोई भी कैटेगरी ऐड करो तो यहाँ पे लिस्ट डाउन होता है। जैसे हमने देखा कि पेज में भी जब पेज आ जाता है, इसी तरह अभी मैं अनकैटेगराइज वो भी सेट कर देता हूँ। ओके, अब इसको सेव करना हो। ये हो गया हमारा मेनू का सेटअप। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आ गया होम पेज, ब्लॉग पेज। ये ब्लॉग पेज वर्डप्रेस जो हमने एक्सटर्नल लिंक रखी है, अनकैटेगरी जो हमारी पोस्ट की जो कैटेगरी है वो आ गई। अब इसमें एक फीचर दूसरा भी आता है। वैसे तो बहुत सारे फीचर आते हैं इस मेनू में कि इसको आप ड्रॉप डाउन करो तो इसका मूव डाउन करना हो तो ऐसे आप मूव डाउन कर सकते हो। मतलब ये जो भी आइटम है उसको आप अप डाउन कर सकते हो। डाउन वन अंडर ब्लॉग द टैब, मतलब ये अंडर ब्लॉग के आप अंदर डालना, मतलब इसके सब मेनू बनाना हो तो ऐसे इस तरह। और दूसरा मतलब एक इजी फीचर है वो ऐसे है कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। ऐसा ज़्यादातर तो सब लोग ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ही फीचर यूज़ करते हैं। जैसे कि होम पेज ए ब्लॉग पेज, तो ब्लॉग पेज में मेरे एक फर्स्ट ब्लॉग है होम हेलो वर्ड, तो उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, और है दूसरा वर्ड पेज जो एक्सटर्नल लिंक। तो एक्सटर्नल लिंक में एक दूसरा कई सारे ऑप्शन आते हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हो कि लिंक टारगेट कहाँ पे सेट होगा। लिंक टाइटल करना है, मतलब टाइटल, एट्रीब्यूट, CSS क्लासेस, लिंक रिलेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सब आपको सेट करना हो तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। कोई आपको क्लास ऐड करना है, कि लिंक रिलेशनशिप सेट करने है, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन सेट करना है, टाइटल। तो अभी मैं सिर्फ ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, जैसे तो जो कोई भी एक्सटर्नल लिंक होती है उसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं, तो इसको यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ। और सारे बाकी सारे जो मेनू प्रॉपर्टी हमें ज़रूरत नहीं है उसको मैं अनचेक कर देता हूँ। हो गया। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये बन गया हमारा मेनू होम पेज। अब मैं पेज को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। ये हो गया पेज रिफ्रेश, आ गया होम पेज। और ये सब मेनू ब्लॉग में जो हमने सब मेनू में सेट किया हेलो वर्ड जो ब्लॉग, और ये एक्सटर्नल लिंक वर्डप्रेस अनकैटेगराइज। अब इसको मैं क्लिक करूँगा तो नए टैब में ओपन होगी wordpress.org साइट। हो गया। अब दूसरे सेक्शन पे जाते हैं कि फुटर सेक्शन में हमें सेट करना हो तो किस तरह से नेविगेशन मेनू वर्डप्रेस में सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दूसरा एक नया मेनू बना जाए, तो नया मेनू यहाँ से क्रिएट होता है। क्रिएट अ न्यू मेनू पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं नाम रख देता हूँ फुटर मेनू। ये हो गया फुटर मेनू क्रिएट। ओके, इसमें भी मैं ब्लॉग और होम पेज दो पेज डाल रहा हूँ और एक पोस्ट डाल रहा हूँ। ऐड न्यू, और सॉरी मैं भूल गया था यहाँ से, इसको दोनों को ऐड मेनू करना था। ओके, अब इसको डाउन में सेट करना, तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे सेट किया। अभी फुटर में सेट करने के लिए मैं फुटर मेनू पे टिक करना रहता है। मोबाइल भी में मोबाइल मेनू है, सोशल मेनू, ऐसे मतलब अलग अलग लोकेशन होते हैं। अभी मैं फुटर सेट कर रहा हूँ। सेव मेनू, ये हो गया हमारा मेनू। और पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। हो गया लोकेशन। ओके, यहाँ पे है उसका लोकेशन, ब्लॉग, होम पेज,
और हेलो वर्ल्ड, ये जो हमने सेट किया। अब मैं होम को पहले रखना है तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप टॉप कर दूंगा और सेव मेनू, और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। हो गया होम ब्लॉग। ओके, अभी ये सारे फुटर के विजेट सेट किए हुए हैं दो पार्ट में, फुटर 1 और फुटर 2। तो हम अब देखते हैं कि भाई विजेट से कैसे सेट करते हैं मेनू। तो इसके लिए अपीयरेंस में विजेट पे क्लिक किया है मैंने, ये आ गया दो पार्ट, सर्च, ये दोनों है, सर्च और रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, अर्चिव, कैटेगरीज और मेटा, ये सब यहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो अभी हमें जो मेनू है, नेविगेशन मेनू सेट करने के लिए कौन से पार्ट में सेट, इसमें दो तरह से हम सेट कर सकते हैं। एक जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके फुटर 2 पार्ट में, फुटर 2 विजेट में सेट करना हो तो ऐड विजेट। ओके, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं फुटर मेनू सिलेक्ट, मतलब यहाँ से आप कौन सा नेविगेशन आप मेनू सेट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो अभी मैं फुटर मेनू सिलेक्ट करता हूँ। ओके, नेविगेशन मेनू, देन सेव, डन करता है तो क्लोज होता है। ओके, और दूसरा रहता है ड्रैग एंड ड्रॉप, जो मैंने आपको बताया कि दो तरह से नेविगेशन मेनू हम विजेट में सेट कर देते हैं। तो अब दूसरा इस सिलेक्ट ड्रैग करके ड्रॉप, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, यहाँ पे मैं मेन मेनू से नाम दे देता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ प्राइमरी मेनू, देन सेव। अब पहले पार्ट फुटर 1 में मैंने प्राइमरी मेनू सेट किया है और दूसरे फुटर 2 पार्ट विजेट पार्ट में फुटर मेनू सेट किया हुआ है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया मेनू। फर्स्ट पार्ट है फुटर, उसमें प्राइमरी में होम, ब्लॉग, हेलो वर्ल्ड, वर्डप्रेस, अन कैटेगरी जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, ये प्राइमरी मेनू। दूसरा फुटर मेनू जो मैंने यहाँ पे सेट किया दूसरे फुटर पार्ट में, और यहाँ पे होम, ब्लॉग, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब इसके अलग अलग लोकेशन रहते हैं, वो हम दो जगह से सेट कर सकते हैं मेनू में। एक तो रहता है मेनू को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे लोकेशन आता है वहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, और दूसरा होता है मैनेज लोकेशन, यहाँ पे जो टैब है वहाँ पे क्लिक कर दो तो कौन से लोकेशन पे कौन सा मेनू सेट करना हो, ये सब थीम के हिसाब से रहता है। कि आपको कोई नया क्रिएट करना हो, यहाँ से नया मेनू क्रिएट करना हो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और एडिट करना हो तो यहाँ से शॉर्टकट मतलब किया देते हैं। फुटर मेनू ने फुटर मेनू सेट किया है, मोबाइल मेनू में अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं फुटर मेनू, और डेस्कटॉप एक्सटेंड मेनू में भी प्राइमरी मेनू में सिलेक्ट करता हूँ, और सोशल मेनू रहने देता हूँ, सेव चेंजेस। ये हो गया सेव हमारा, ये हो गया सेट लोकेशन। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब जब हमने सेट किया है यहाँ से, और हॉरिजॉन्टल, डेस्कटॉप और एक्सटेंड मेनू आ गया यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे हमने प्राइमरी मेनू सेट किया है तो वो एक्सटेंड मेनू में वो आएगा।